हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। ये अपनी जो सीरीज चल रही है, ठीक है, उसमें जो 5 जुलाई को थर्ड शिफ्ट में पेपर हुआ था वो अपन यहाँ पे सोल्व कर रहे हैं। यहाँ पे करें अपने पास एक क्यूबॉइड है जिसके लेंथ और ब्रीथ और उसका टोटल सरफेस एरिया यहाँ पे गिवन है और हमें हाइट इसकी पूछी है। देखिए, टोटल सरफेस एरिया की यदि हम बात करें तो वो होता है 2 × LB प्लस BH और प्लस HL। ये हमें दिया गया है कितना, 2600। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लेंथ और ब्रेथ इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कितना, 600, और उसका डबल कर देंगे कितना, 1200। इधर आके माइनस हो जाएगा, बचा कितना, 1400। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, एक बार जो आपकी हाइट है वो किससे मल्टीप्लाई है, चौड़ाई से, एक बार लंबाई से। तो मल्टीप्लाई मान लीजिए हाइट h है, मल्टीप्लाई करेंगे 30h और 20h, तो प्लस कर देंगे 50h और उसका डबल कर देंगे तो कितनी आ जाएगी, 100h। तो यहाँ से हाइट जो है वो अपने कितनी आ जाएगी, 14 सेंटीमीटर। ओके, यहाँ पे कह रहा है 550 मीटर लेंथ की एक ट्रेन है जो 78 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, और दूसरी जो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अपोजिट डायरेक्शन में 350 मीटर लंबी एक ट्रेन को पार करती है, दूसरी ट्रेन को। तो टाइम पूछा है, तो टाइम की बात करें तो टाइम हमारा क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस दोनों ट्रेन चाहे अपोजिट डायरेक्शन हो चाहे सेम डायरेक्शन, हमेशा प्लस होगी। तो इनको प्लस कर देंगे तो ये आ जाएगी कितनी, 900। और अपोजिट डायरेक्शन है तो रिलेटिव स्पीड प्लस होती है और सेम हो तो माइनस होती है। तो इनको प्लस कर देंगे तो आ जाएगी 108। अब ये मीटर में, ये किलोमीटर पर आवर में चेंज करते हैं मीटर पर सेकंड में, तो 5/18 से मल्टीप्लाई। ठीक है, 18×6 = 108, 6×5 = 30, 30 से कितनी बार कट जाएगा, 30 बार। तो आंसर आ जाएगा 30 सेकेंड। यहाँ पे देखिए सिंप्लीफाई करना है, सबसे पहले स्मॉल ब्रेकेट तो मल्टीप्लाई 3 ऊपर तो हो जाएगा कितना, 9। ठीक है, और 9 में से 3 चले जाएंगे तो यहाँ पे इस कर्ली ब्रेकेट की वैल्यू आ जाएगी 6, और ये 6 दूनी कितना हो जाएगा, 12। ठीक है, माइनस के 12, 9 7 16, 16 में से 12 गए तो यहाँ पे अपने पास कितने बचे, 4। प्लस 27 में 3 का भाग देंगे 9, यहाँ ब्रैकेट में 27 में 9 का भाग दिया 3, और 3 6, और -6, तो ये तो कट ही जाएंगे, तो यहाँ पे बचा 9 प्लस 2। 9 4 13 और 2 15, ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे कह रहा है 24 सेंटीमीटर पैरामीटर वाला एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसके तीनों साइड इक्वल। तो यहाँ से साइड की यदि हम बात करें तो 3 का भाग देंगे तो साइड कितनी आ जाएगी। इसका हमें कह रहा है कि एरिया क्या होगा। ठीक है, तो एरिया होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। तो साइड कितनी है, 8 है, तो 4 दूनी 8, तो आ जाएगा 16√3। तो 16 और √3 की बात करें तो 1.732। ठीक है, 16 दूनी 32, 48 और 3 51, 5। तो देखिए 2 पे पॉइंट आएगा। ठीक है, यहाँ 3 पे मतलब 1 पे पॉइंट आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, डिजिट 1। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। बाकी आगे सोल्व करना चाहिए तो आगे भी इसको हम सोल्व कर सकते हैं। 16 सत्ते 112 और 5 117, 11, 16 और 11 27। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पे कह रहा है आर अपने पास मौजूद जो कॉफी है उसका 3/8 पार्ट जो है वो एस को देता है, किसका, अपने पास। तो आर के पास यदि मान लीजिए 8 पार्ट है, 8 kg 8 ग्राम जो भी है, तो एस को कितना देगा, उसमें से 3। तो अब आर के पास, तो अब उसके पास रिमेनिंग, आर के पास 8 में से 3 दे दिया तो रिमेनिंग कितना बचा, 5। एस के पास मौजूद कॉफी का के परसेंट है। ठीक है, आर के पास जो है, तो आर के पास कितना है, 5 है, किसका कह रहा है, 3 का। ये कह रहा है कितना परसेंट है, के परसेंट। तो यहाँ से के की वैल्यू की बात करें तो ये कितनी आ जाएगी, 500/3। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है एक रिटेलर जो है विक्रेता को एक वस्तु के मार्क प्राइस पे 40% का डिस्काउंट मिलता है और खुदरा विक्रेता इसे अंकित मूल्य पे बेचता है। मान लीजिए उसकी मार्क प्राइस जो थी वो थी 100, और उसको 40 का डिस्काउंट मिलेगा तो वो कितने में लाएगा, 40 का डिस्काउंट मिला तो उसको कितने मिली, वो 60 रुपए में वो चीज मिली। अब वो कह रहा है कि खुदरा खुदरा जो विक्रेता है इसे मार्क प्राइस पे बेचता है, वो 60 की उसको लेके आया और वो चाहता है कि मैं इसको MRP पे 100 पे बेचूं। ठीक है, तो कितना प्रॉफिट होगा, 40 का। लेकिन प्रॉफिट होगा किस पे, उसकी जो कॉस्ट लगी है 60 पे। ठीक है, 20 दूनी 40, 20 30 60, 2/3 यानी 66 × 2/3%। यहाँ पे कह रहा है 0.14 और 2.24 का मीन प्रोपोर्शन। मीन प्रोपोर्शन क्या होता है, AB जैसे है तो √AP। तो 0.14 इंटू 2.24 और इनका मीन प्रोपोर्शन, यानी इनको मल्टीप्लाई करना है। 2 पे पॉइंट, ये 2 पे 4 पे पॉइंट है, बाहर आ जाएगा 2 पे। ठीक है, 14 की बात करें 7 × 2 होगा। यहाँ पे देखिए इसके भी अपन क्या कर लेते हैं, अलग अलग टुकड़े कर लेते हैं। तो 4 का यदि इसमें भाग देंगे, या 7 अलग कर लेते हैं, 7 आ चुका। तो 7×3 = 21 और 7×2 = 14। तो यहाँ से जब इसका अपन स्क्वायर रूट लेंगे तो 2 7 में से एक बाहर 7 आ जाएगा, 32×2 = 64 में से क्या आ जाएगा, 8, 8 × 7 = 56 और 2 पे पॉइंट, तो आंसर आ जाएगा 0.56।
यहाँ पे टेबल दिए, कह रहा है 2010 से लेकर 2014 तक इस ईयर के अंदर जो कंप्यूटर यहाँ मैन्युफैक्चरिंग हो रही है वो यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है, कह रहा है कि 10 से लेकर 14 तक इस ड्यूरेशन के अंदर कंपनी ए और सी द्वारा निर्मित कंप्यूटरों की संख्या के बीच में डिफरेंस पूछा है, तो ए का टोटल करना है, सी का टोटल करना है, डिफरेंस लेना है, इसमें कुछ ऐसा है नहीं। इन सबको प्लस करना है, इन सबको प्लस करना और माइनस करना है। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है 5 ईयर के लिए प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो 10:7 है। ठीक है, यदि मूलधन प्रिंसिपल 10 है तो यहाँ पे ब्याज कितना है, 7 है। तो रेट हमें पूछिए, रेट होती है SI इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल और इंटू टाइम। तो 10 गुना 5 50 से कितनी बार, 2 बार कटेगा, 7 दूनी 14, ये हमारी रेट आ जाएगी। यहाँ पे करें, एक मोबाइल फोन व्यापारी एक फोन को 10,000 में परचेज करता है और 12,000 पे बेच देता है, यानी 10 का उसने खरीदा, 12 का बेच दिया, 2,000 का प्रॉफिट। लेकिन उसको बाद में पता चला कि वो उसको 13,000 में बेच सकता था। यदि वो 12 में नहीं बेचता, रुकता, तो वो उस फोन को 13,000 में भी बेच सकता था, यानी 3,000 का प्रॉफिट था। तो उसको कह रहा हानि कितनी हुई, तो पहले उसने क्या किया, 12 में बेचा। कितने में बेच सकता, 13 में। तो 12 तो उसको मिले ही है, 1,000 रुपए का यहाँ पे उसको क्या हो गया, लॉस हो गया। लॉस किस पे होगा, कॉस्ट पे, बटे 10,000 और इंटू 100। ठीक है, ये आ जाएगा हमारा 10%। यहाँ पे अगर एक फ्रैक्शन है 4/5, इसको चेंज करके 5/6 कर दिया, तो जो फ्रैक्शन है उसमें कितना परसेंट चेंज आया। देखिए, पहले ये ओरिजिनल थी 4/5, अब कितना होगी, 5/6। बाद वाले से इसको डिफरेंस ले लेंगे, जितना डिफरेंस है और किस पे, 4/5 पे इंटू 100, या क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 24 आ गया और ये कितना आ गया, 25। तो 24 से 25 हो रहा है, कितना चेंज हो रहा है, एक का, किस पे, 24 पे, और मल्टीप्लाई बाई 100। 24 का भाग देंगे 4 बार, 96 बचे कितने, 4। अब कितने बार चला जाएगा, एक बार। 4.17% ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे गिरा है, एक असेंबली के इलेक्शन में एक कैंडिडेट को कुल वैलिड वोट का 60% उसको मिलता है और टोटल का 3% इनवैलिड है। तो टोटल जो वोट है उसका 97% जो वोट है वो क्या है, वैलिड है। टोटल जो संख्या है वोटर्स की वो यहाँ पे दी गई है, 2,40,000, ये हमारे टोटल वोटर थे। ठीक है, तो कह रहा है कि कैंडिडेट को जो वैलिड वोट मिले उनकी संख्या, अब देखिए टोटल वोट है, यानी ये 100% की वैल्यू थी है। 3 हो गए इसमें से इनवैलिड, तो बचे कितने, 97। तो मल्टीप्लाई 97 करेंगे तो ये जो हमारे वोट है वो आ जाएंगे जो वेद मत थे, वैलिड वोट थे। ठीक है, अब इस वैलिड वोट का उसको कितना मिला, 60%, तो डिवाइड इंटू 60 और डिवाइड बाई 100, ये हमारे इसका आंसर आ जाएगा। तो 40 यहाँ पे हमारे कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे देखिए एक तो जीरो आएगी, 3 ऑप्शन में है। ठीक है, और यहाँ पे यूनिट जी 7 4 दूनी 8, 2 में आ रहा है। ठीक है, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिए, 24 गुना 6 करेंगे 144 और मल्टीप्लाई बाई 97। ठीक है, और इंटू 10। अब यहाँ पे देखिए, इन दोनों में काफी डिफरेंस है, इन दोनों ऑप्शन के अंदर। आप यहाँ देखो, ये 144 यदि ये 100 होता, ठीक है, तो ये 2 जीरो लग जाती, 14,400, और एक जीरो और लग जाती, तो 1,44,400 के आसपास आता उससे, लेकिन 100 नहीं, कम है तो कम आएगा। तो ये वाला इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो मल्टीप्लाई वगैरह का इतना करना नहीं आपको। यहाँ पे कह रहा है, मूल बिंदु से 6x प्लस 8y माइनस 48 इक्वल टू 0 की लेंथ हमें पूछी है। तो मूल बिंदु से कभी भी लेंथ पूछे तो मोड, ठीक है, ये हमारी होती है सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कब, जब हमें ओरिजिन से पूछे, मूल बिंदु से पूछे। ठीक है, तो यहाँ पे सी कितना अपने पास 48, ए स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36 और 8 का स्क्वायर 64। 36 64 100, 100 का रूट 10 और 10 का भाग देंगे 48 में, तो आंसर कितना आ जाएगा, 4.8 यूनिट, ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। इससे पहले किसी शिफ्ट में आया था, उसकी एक पॉइंट से डिस्टेंस पूछी थी। जैसे अपने पास है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ये अपने पास कोई लाइन की इक्वेशन है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ये हमारे पास एक क्या है, लाइन की इक्वेशन है। ठीक है, एक हमें पॉइंट देते हैं कि x1 और y1 से इस पॉइंट की दूरी क्या होगी। तो उस कंडीशन में क्या होता है, मोड, यहाँ पे हम लेते हैं ए एक्स वन प्लस बी वाई वन और प्लस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये होती है किसी पॉइंट से। अब ये पॉइंट तो 0 0 है, तो ये 0 0 हो जाते हैं। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पे कह रहा है, एक मैन और एक वुमेन है, वो किसी काम को 12 और 8 दिन में कर सकते हैं। 6 आदमी और 4 महिलाएं इस काम को कितने दिन में करें। देखिए, एक आदमी जो है वो काम को 12 दिन में कर रहा है, सेम एफिशिएंसी 2 आदमी करेंगे तो आपको बताया टाइम आधा हो जाएगा, क्योंकि दोनों मिलके कर रहे हैं, आधा वो करेगा आधा वो करेगा। ऐसे यहाँ पे देखिए,
एक आदमी कर रहा था 12 दिन, यदि 6 आदमी इस काम को करेंगे तो आपको पता है 6 का भाग 2, तो 6 आदमी को काम करने में कितने दिन लगेंगे? 2 दिन। ऐसे ही एक महिला 8 दिन में कर रही है तो 4 महिलाओं को कितने दिन लगेंगे? तो 4 महिलाओं के कितने दिन लगेंगे? 2 दिन। सेम आपका उसी इनवर्स में कम हो जाएगा टाइम। ये भी 2 दिन में कर रहे हैं, ये भी 2 दिन में, एलसीएम 2 आ जाएगा। ये एक दिन में 1 यूनिट करेंगे, ये 1 यूनिट करेंगे, दोनों मिलके 2 यूनिट करेंगे। तो 2 यूनिट करने में कितना टाइम लगेगा? 1 दिन। ठीक है। यहाँ पे करें, एक मोटरसाइकिल जो है राइडर, वो पहले घंटे में 90 की स्पीड से और अगले 2 घंटे में 120 की स्पीड से चलता है। तो एवरेज स्पीड की यदि हम बात करें तो ये होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, डिस्टेंस ऐसे निकालें, 1 घंटे डिस्टेंस क्या होती है? स्पीड इनटू टाइम। तो 1 घंटे चला 90 की स्पीड से, तो दूरी यहाँ पे कितनी आ जाएगी? 90। 2 घंटे चला 120 की, तो 120 गुना 2 करेंगे तो 240। तो इनको प्लस कर लेंगे तो टोटल डिस्टेंस आ गई 330, और टोटल टाइम 1 और 2 3 घंटे। तो एवरेज स्पीड आ जाएगी 110 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। यहाँ पे करें, एक संख्या को 2 3 5 से यदि हम भाग दें तो रिमाइंडर जो आएंगे वो पहले 1 आएगा, फिर 2, फिर 3 आएगा। यानी बार बार उस क्वेश्चन में अपन डिवाइड करते हैं, उसी संख्या को 13 से डिवाइड करें। ठीक है, तो इस टाइप के हमने काफी क्वेश्चन सोल्व किए। पहले किसका भाग दिया? 2 का, फिर 3 का, और फिर 5 का। ये भाग दे रहे हैं, यहाँ पे डिवीजन है अपने पास। यहाँ पे रिमाइंडर है, पहले 1 से स्प्लिट आता है, फिर 2 आता है, फिर 3 आता है। यहाँ पे हम लेते हैं क्वेश्चन, मान लेते हैं लास्ट में भाग गया कितनी बार? 1 बार। तो डिविडेंड जब निकालते हैं तो आपको पता है डिविजन इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, भाजक गुना भागफल प्लस सेंसफल। तो 5 को 1 से गुना करेंगे 5, और 3 बचा, तो 5 और 3 8। 8 को 3 से गुना करेंगे 24, और प्लस 2 कर देंगे 26। 26 दूनी 52, और 1 53। यहाँ आप 2 लो 100 लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 लोगे और बड़ा नंबर आएगा, 3 लोगे और बड़ा नंबर आएगा, मल्टीप्लाई करने में फिर आपको टाइम लगेगा। इसलिए हमेशा क्या लेते हैं? 1 लेते हैं, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ना। तो नंबर अपने पास आ गया 53। आपको पता है इसको 13 से डिवाइड करेंगे तो 52 तो डिविजिबल है, तो यहाँ पे कितना बचेगा? 1 हमारा रिमाइंडर आ जाएगा। ठीक है। यहाँ पे देखिए टेबल दिए, कह रहा है कि 4 वर्षों में 5 बैंकों द्वारा जो लोन दिए गए वो यहाँ पे दिए गए हैं। तो कह रहा है कि किन 2 बैंक ने जो लोन है वो सेम डिस्ट्रीब्यूट किए हैं सभी ईयर के अंदर। तो एक ही बात करें, यहाँ इनको प्लस कर लेते हैं। ये आ गया अपने पास 35, 10 45, और 15 60। ए ने डिस्ट्रीब्यूट किए 60। यहाँ पे देखिए कितना आ गया? 35 प्लस 15 50, और 20 70। सी के बात करें, 20 20 40 45, और 15 60, और 20 80। ये हो गए 35 35 70 10 80। तो 2 के बराबर किसके आगे? सीओडी के 2 के बराबर। ठीक है। यहाँ पे 7 सेंटीमीटर रेडियस वाला एक सेक्टर है, जो एंगल यहाँ पे बनाता है सेंटर पे, वो 120 डिग्री है। तो हमें पूछा है त्रिज्यक खंड की लंबाई, मतलब चाप की लंबाई यहाँ पे आपको फाइंड आउट करनी है। जैसे आपके पास ये एक सेक्टर है, यहाँ पे एंगल ये बना रहा है 120 डिग्री, ये वाला सेक्टर दिया है। ठीक है। तो ये जो लेंथ है ना, ये वाली लेंथ, ये अपने को फाइंड आउट करनी है, चाप की लंबाई। अब ये थीटा से तो करते हैं, थीटा रेडियन बराबर चाप की लंबाई बटे त्रिज्या। लेकिन आपको पता है पूरे सर्कल की ये जो पूरी लंबाई होगी सरकमफ्रेंस, 2 पाई आर होती है, 2 गुना 22/7 गुना 7 रेडियस है। ये पूरी सरकमफ्रेंस होगी कब? जब यहाँ पे एंगल होता है पूरा 360 डिग्री का। और अब यहाँ पे एंगल कितने का है? 120 डिग्री का है। तो 120 से 3 टाइम कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, 22 दूनी 44, आंसर आ जाएगा 44/3। ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पे कह रहा है ट्राइंगल एबीसी में, तो एक ट्राइंगल हमें दिया गया एबीसी। बीडी जो है वो एसी पे परपेंडिकुलर, ये यहाँ पे 90 डिग्री है बीडी। ई बीसी पर कोई पॉइंट है, और बीई ए मान लेते हैं यहाँ। ये जो एंगल है ये हमें दिया गया x डिग्री का। अब हमें कह रहा है कि एंगल ई ए सी, ये वाला जो एंगल है ये 38 डिग्री है, और ये 90 का है। ठीक है। ई बी डी 40 है, ये एंगल हमें दिया गया 40 का। हमें पूछा एक्स का मान। देखिए ये वाला जो ट्राइंगल है बी, यहाँ पे पॉइंट मान लीजिए ओ है, और ये ई, तो इसके दो एंगल 40 और एक्स है। यदि ये एंगल आ जाए तो आपको पता है तीनों का सम 180 होना है। अब यहाँ पे ये 38 है और ये 90 है। ठीक है। तो ये एंगल हम इजीली क्या कर सकते हैं? फाइंड आउट कर सकते हैं। आपको पता है ये जो एंगल होगा ये कितना हो जाएगा? 52 डिग्री, और ये आमने सामने के बराबर, तो ये कितना हो जाएगा? 52 डिग्री। ठीक है। तो ये 52 है, ये 42 सॉरी 40 है, तो इन दोनों का सम हमारे पास कितना आ गया? 92। तो ये जो एंगल बचेगा कितना बचेगा? 88 डिग्री। ओके।
यहाँ पे कह रहा है किसी घन की, ठीक है, धन नहीं घन, क्यूब की साइड को ट्रिपल कर दिया जाए तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना प्रतिशत बढ़ेगा। साइड एक थी और अब उसको कितना कर दिया, 3 गुना। तो एरिया की बात करें तो वो होता है स्क्वायर, 6 इंटू साइड स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 और 3 का स्क्वायर 9। पहले वो एक था, अब 9 हो जाए। आपको ये पूछे कितना गुना हो जाएगा, तब तो 9 लेते। ये कह रहा है कितना बढ़ा दिया जाए, तो प्रतिशत में वृद्धि पूछी है, ठीक है। तो कितना बढ़ जाएगा, तो ये कितना बढ़ जाएगा, 8 बढ़ गया। एक तो पहले था ही, 8 बढ़ गया। किससे, एक से, और परसेंटेज में तो मल्टीप्लाई बाई 100। तो ये आ गया 800%, ठीक है। आगे देखिए, थीटा एक एक्यूट एंगल दिया है, कोस दिया है 24/25। तो ये हमारा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ से परपेंडिकुलर निकाल लेंगे। वो कितना आ जाएगा, 7, 7, 24, 25 से ट्रिपलेट पढ़ते हैं कि 25 कर्ण है, आधा 24, तो लंब 7 होगा। हमें पूछा कोट 90 माइनस थीटा, यानी ये किसकी बात कर रहा है, टेन की। टेन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 7/24 ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। यहाँ पे कह रहा है 25 सेंटीमीटर रेडियस के एक सर्कल में दो पैरेलल कोड दी गई है। दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो 27 दी गई है। ये जो दूरी है इनके दोनों के बीच की, ये कितनी दी गई है, 27। ये इसके रेडियस है कितनी, 25। एक कोड की लंबाई 48 है, तो लंब डालेंगे तो इसको हाफ कर देंगे 24। अभी बताया था ये 24 कर्ण 25, तो ये कितना, 7 हो जाएगा, ठीक है। हमें पूछा दूसरी कोड की लंबाई। अभी इनके बीच की पूरी जो लंबाई थी वो दी थी 27, तो ये 7 है, तो ये वाली ओ से लेके एम तक कितनी आ जाएगी, 20 आ जाएगी। ये 20 है, ये 25 है। देखिए 5 गुना 5, 5 गुना 4, तो ये हो जाएगी 5 गुना 3 यानी 15। 15 और 15 30, ये इस क्वेश्चन का आंसर। तो ट्रिपलेट जो है वो आप जरूर पढ़ें, अभी सीजीएल दोगे तो उसमें भी आपके काफी काम आने। ट्रिपलेट याद है तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकते हैं। यहाँ पे अगर 75, 60 और 45 रेडियस वाले तीन गोले पिघला के बड़ा बनाए तो बढ़ेगी रेडियस। आपको पता है जो भी हम जितनी 2, 5, 10 जितने भी आकृति मेल्ट करके दूसरे बनाएंगे तो उनका टोटल वॉल्यूम उस एक के बराबर होगा। अब आपको पता है कि स्पेयर है तो वॉल्यूम होता है 4/3 पाई r क्यूब। तो 4/3 पाई कॉमन आ जाएगा, और नया जो गोला बनेगा उसमें 4/3 पाई वो कट जाएगा। तो इन तीनों का क्यूब कर लेंगे, टोटल करेंगे, वो बड़े वाले की रेडियस के क्यूब के बराबर है। दूसरा देखिए ये किससे कट रहे हैं, 15 से 5 बार, 15 से 4 बार और 15 से 3 बार। मैंने आपको बता रखा क्यूब गोला इस टाइप का आ जाए और आपको ये दे दे कि 5, 4, 3 के अनुपात में है और इनको मेल्ट करके नया गोला या क्यूब बनाए, तो उसका रेशियो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग में सापेक्ष में क्या आएगा, 6। इनको 15 से काटा है तो इसको 15 से गुना कर दो, आंसर आ जाएगा 15 गुना 6, ठीक है। इस टाइप से आप इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सेंटर एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग टू द एक्सपेंडिचर इंकर्ड ऑन हेल्थ बाई सुषमा एंड प्रीति। हेल्थ की बात कर रहे हैं। दूसरी यहाँ पे कह रहा है कि सुषमा और जो प्रीति है वो उनकी जो एक्सपेंडिचर है मंथली वो आपस में क्या है, बराबर है, हर महीने बराबर है, ठीक है। हेल्थ की यदि हम बात करें तो हेल्थ येलो वाला 20% है और यहाँ पे 7500 है। तो सबसे पहले देखिए हम ये क्वेश्चन पहले 2, 3 बार इन शिफ्टों में सोल्व कर चुके हैं। इसका आप टोटल करोगे तो ये एक्सपेंडिचर आता है 30,000, ठीक है। 30,000 है वो 100% की वैल्यू और यहाँ पे 20% है। तो 1% की वैल्यू आपकी कितनी, 300, तो 20 की कितनी आ जाएगी, 6,000। तो इसका जो खर्चा है वो कितना आ जाएगा, 6,000, और इसका खर्चा कितना है, 7500। दोनों के बीच में डिफरेंस की बात करें, डिफरेंस दोनों में कितने का है, 1500, ठीक है। अब आपको पता है टोटल जो खर्चा है वो 30,000 है, और एंगल में यहाँ पे 360 डिग्री है, तो 360 डिग्री जो है वो 30,000 की वैल्यू है। हमें डिफरेंस की बात करें, 1500 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। 1500 से 2 बार और 2 से कितने बार, 18 बार, तो 18 डिग्री ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए ग्राफ दिया, लाइन चार्ट देखिए। ये कह रहा है द ग्राफ शो द नंबर ऑफ प्रोजेक्ट कंप्लीटेड बाय द 5 कंपनी, 5 कंपनी, और उसने कौन से साल में कितने प्रोजेक्ट कंप्लीट किए, वो जैसे 2017-18 में इस कंपनी ने 2 की, इसने 4 की, इस टाइप से दिए गए। ये कह रहा है 2017-18 से यहाँ से 20-21 तक पूरी की गई परियोजनाओं में कितने कम प्रोजेक्ट कंप्लीट किए गए, उनमें सबसे ज्यादा जो इंक्रीज है वो हमें पूछा है, ठीक है। जैसे ये था 34 17 में, और यहाँ भी कितने पूरे किए, 34 ही किए, तो यहाँ पे परसेंटेज इंक्रीज है नहीं, ठीक है। इसकी बात करें 17 थे और इसने 32 कर दिए, 17 से 32 कर दिए, तो इसके कितने इंक्रीज हो गए, 15। किससे, 17 से, 15/17, ठीक है। परसेंटेज में निकालो, मैं फ्रैक्शन डायरेक्ट अपन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे वो बढ़िया आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे देखिए इसके 9 थे और इसने कितने कंप्लीट कर लिए, 12, तो कितने इसके बड़े प्रतिशत में, 3। किससे, 9 से, 3 तिया 9, 1/3 यानी ये आ जाएगा 33 से 1/3%। इसके 4 थे
और इसने कितने पूरे किए? 5। एक बढ़ा किससे? 4 से, तो 1/4 यानी 25%। और लास्ट वाला 2 से 5 हो गया, कितना बढ़ा? 3। किससे? 2 से। और गुना 100, तो ये बढ़ा कितना? 150%। यहाँ भी आप यदि 100 लेते हो, ठीक है, तो ये भी कोई ज्यादा बढ़ा नहीं है, ठीक है, इससे तो कम में आ रहे हैं 150%। तो सबसे ज्यादा जो है वो लास्ट वाली लाइन। अब देखिए, यहाँ पे ये दो लाइन आपको दी है ना, इनमें एक तो डार्क लग रही है और एक थोड़ी सी हल्की लग रही है। अब पहले आपको कह रहा है ए, फिर बी। बी का कलर ये हमें पता है, बी है। फिर सी ग्रे वाली ये है। फिर ये येलो टाइप में से चले डी है, टी डी है। और ये ई हो सकती है, ठीक है। तो या तो सीक्वेंस की बात करेंगे तो ये ऊपर से नीचे की तरफ चल रहा है, ठीक है। ऊपर से नीचे की तरफ चले तब तो इसका आंसर आना चाहिए ई, जो चारों ही ऑप्शन में नहीं है। इसका मतलब ये हो सकता है कि ये ए हो या ये ई हो, ठीक है। इस टाइप से भी दे सकता, हो सकता है उल्टा दिया एग्जामिनर ने, तब आंसर ए आ सकता है। लेकिन वो, ये जो आपके पेपर था उसी में आपको थोड़ा सा ध्यान देना था कि इन दोनों कलर में, क्योंकि यहाँ पे कलर आपको मैच करना था कि एक इनमें थोड़ा हल्का होगा, एक इनमें थोड़ा डार्क होगा। यदि ये ई है तब तो ये ए आंसर आता, और यदि यहाँ पे ये डार्क कलर जाता है और ए में डार्क दिया है तो आपका आंसर ए आता। बाकी ये जो लाइन है इसमें परसेंटेज सबसे ज्यादा है, ठीक है। आगे देखिए। चले, ये इस पेपर के हमारे 25 क्वेश्चन थे। ओके, थैंक यू एवरीवन।